जब भी हम आदित्य शब्द सुनते हैं, हमारी आंखें अनायास ही आकाश की ओर उठ जाती है। हमारे मन में सूर्य, उसकी प्रखर किरणें और दैवीय प्रकाश की छवि उभरती है। लेकिन प्राचीन ऋषियों का ज्ञान केवल बाहरी आकाश तक सीमित नहीं था। उन्होंने उस आंतरिक आकाश को भी खोजा था, जिसे आज हम मानव मस्तिष्क कहते हैं। असल में 12 आदित्य केवल ब्रह्मांडीय पिंड नहीं है, बल्कि वे हमारे अस्तित्व के संचालक हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस, जिसे कॉर्टिकल लेयर और रोलंडिक एरिया कहता है, आध्यात्मिक ग्रंथों में उसे ही आदित्यों का निवास स्थान माना गया है। मस्तिष्क की बाहरी सतह पर स्थित ये 12 सचेत केंद्र, 12 कॉन्शियस सेंटर्स ही हमारे शरीर की हर स्वैच्छिक या सचेत क्रिया को नियंत्रित करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो भी कार्य हम जानबूझकर या होश में करते हैं, उसके पीछे इन्हीं 12 आदित्यों की ऊर्जा काम करती है। इन 12 आदित्यों की उत्पत्ति माता अदिति से मानी गई है। अदिति का अर्थ है असीम या अनंत। ग्रंथों में उन्हें मिस्ट्रेस ऑफ वाइट स्टॉल्स, विशाल क्षेत्रों की स्वामिनी कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अदिति मस्तिष्क का वह विस्तृत क्षेत्र है जहां से चेतना का विस्तार होता है। जैसे एक उपजाऊ भूमि से अंकुर फूटते हैं, वैसे ही अदिति रूपी चेतना के क्षेत्र से ये 12 आदित्य ऊर्जा केंद्र प्रकट होते हैं। ये 12 केंद्र हमारे शरीर के अंगों और हमारी ज्ञानेंद्रियों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। इनका वर्गीकरण अद्भुत है। कर्मेंद्रिया, पैर, टांगे, हाथ और मुंह का नियंत्रण। अभिव्यक्ति, होंठ, गला और जीभ, वाणी की शक्ति। ज्ञानेंद्रिया, आंखें, देखने की शक्ति, और कान, सुनने की शक्ति। संवेदना, महसूस करने की शक्ति, फीलिंग, और सिर की चेतना। जब आप चलते हैं तो पैर वाला आदित्य सक्रिय होता है। जब आप सत्य बोलते हैं तो वाणी का आदित्य प्रज्वलित होता है। संक्षेप में, आपका शरीर एक चलता फिरता दिव्य सिस्टम है। लेख का एक गहरा पक्ष दक्ष, विचार, और आदित्य केंद्र का आपसी संबंध है। इसे रिकिप्रोकल जनरेशन कहा गया है। हमारे विचार इन केंद्रों को सक्रिय करते हैं और इन केंद्रों की सक्रियता नए विचारों को जन्म देती है। यही वह चक्र है जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यदि विचार नकारात्मक है तो ये केंद्र वैसी ही ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करेंगे। यदि विचार शुद्ध है तो ये केंद्र शरीर को ओजस्वी बना देंगे। ये 12 आदित्य हमें संसार से जोड़ते भी है और मुक्त भी कर सकते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों के गुलाम होकर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो हम इनके बंधन में होते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियस कंट्रोल यानी सचेत नियंत्रण का अभ्यास करते हैं, जागरूक होकर बोलना, होश में रहकर देखना और सोच समझकर कर्म करना, तो यही 12 आदित्य हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। आज का विज्ञान और पुरातन अध्यात्म एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। देवता केवल मंदिरों या चित्रों में नहीं है, वे हमारे भीतर, हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की सूक्ष्म परतों में विराजमान है। अंतिम सत्य यही है कि जो मनुष्य अपने भीतर के इन 12 आदित्यों को जान लेता है और उन पर नियंत्रण पा लेता है, वह स्वयं को जान लेता है। देवताओं को खोजने बाहर मत जाइए, वे आपकी चेतना की गहराइयों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार बैठे हैं। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा विज्ञान है और स्वयं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी दिव्यता है।